नमस्कार दोस्तों, आज दिन है फ्राइडे और इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। सिल्वर की जो हाईज है वो लगती जा रही है, वो अपने हाई को ही ब्रेक कर रहा है। 1% अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है और हमारे बाज़ार में ये ट्रेड हो रहा है 1,38,466, इसे हम मान सकते हैं 1,38,500। अभी यहाँ पे जब मैं डेटा देख रही थी तो इंटरनेशनल मार्केट में $46 के बाद यहाँ पे $47.5 है। तो अभी ये नहीं कह सकते हैं कि $45 के बाद एक ठहराव आ गया है। एक ठहराव आया लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिका नहीं। अब यहाँ पे फिर से बाइंग है। तो आज अगर ऊंचाई पे बंद होता है $45.8 तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर हायर साइड क्लोजिंग होती है तो ये फिर नया बेस बनाएगा $47.5 के लिए। उसके हिसाब से मानिए तो MCX अपना 1,42,000 है। आप अपनी पोजीशंस को इस हिसाब से चर्न कर सकते हैं। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड भी यहाँ पे अपसाइड है, लेकिन मैंने आपको कहा था 2-3 दिनों से कि गोल्ड एक दायरे में रहेगा और सिल्वर शाइन करेगा। रेशियो जो है जो 1:83.5 था वो नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म है, इसमें महीनों लगेंगे। लेकिन 1:80 आना चाहिए सिल्वर को, या 1:80.5 भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन इसका मतलब है कि आने वाले समय में सिल्वर अभी भी आउट परफॉर्म करेगा और गोल्ड थोड़ा सा दायरे में हो सकता है। बाहर का बाजार देखा जाए तो जो स्पॉट गोल्ड है वो करीब करीब आपको 3790 के करीब फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है। $3757 के करीब स्पॉट मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो $3800 के पास गोल्ड फ्यूचर्स भी है। अब आपको क्लियरली मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर क्या लेवल होगा। 3825 के बाद जो ऑप्शन का सबसे ज़्यादा बन रहा है, पोजीशन बन रहा है 3880 लेवल पे हो रहा है। मैंने आपको 3900 या 4000 नहीं बोला है, 3880 के करीब यहाँ पे ये लेवल्स बन रहा है। मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता दूंगी कि ये भारतीय बाजार में कैसे होगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको 1,14,000 से लेके 1,14,500, मतलब 1,15,000 वाले जोन में ये भी जा सकता है और 1,42 वाले जोन में आपको जा सकता है सिल्वर। किसी भी हालत में आप लोगों को यहाँ पे अभी भी इतने हायर साइड पे भी लोग बोल रहे हैं बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं दे तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बाद मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंडिकेशंस दे सकती हूँ, मैं आपको सलाह नहीं दे सकती, स्ट्रैटेजी नहीं दे सकती। और अब बात ऑयल की जाए तो ऑयल 65.27 के करीब है। 5800 यहाँ पे आ गया है MCX से। मैंने आपको 5820 कहा था, 5820 इसको आना चाहिए। और ये बाजार इतना से एकदम से अचानक से सिल्वर का बाजार भागा क्यों है? सिल्वर में आप देखेंगे कि जो भी अब आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो डेटा आ रहा है उस पर भी ये रिएक्ट कर रहा है। अभी जो कोर PCE डेटा था ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को दिखाता है, और ये डेटा जो था जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है, बढ़ के नहीं आया है, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं है। ये एक पॉजिटिव संकेत होता है इकोनॉमी के लिए। और इसकी वजह से देखा जाए तो बाहर में अगर देखा जाए तो US की इक्विटी मार्केट भी बढ़ी है और आपको सिल्वर भी बढ़ा है, और सिल्वर इकोनॉमी से रिलेटेड है तो सिल्वर भी बढ़ा है। लेकिन गोल्ड एक दायरे में है, हालांकि है अपसाइड लेकिन दायरे में है। डॉलर इंडेक्स में भी अब जो बढ़ रहा था बढ़त, वहां पे एक पॉज आता हुआ हम लोगों ने देखा है। लेकिन एक कंसर्न है मार्केट के लिए, बेस मेटल। सारे बेस मेटल आज डाउन साइड में हैं। और कॉपर में इसलिए भी कि थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़ा सा जो चिंता है वो सप्लाई साइड वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। 935 के करीब यहाँ पे मार्केट आ गई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक मार्केट फिसला है। 922 के करीब एक सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए। और रही बात जिंक की, तो जिंक भी यहाँ पे 3-4 रुपये का फॉल है, तो 281 के करीब ट्रेड हो रहा है। 278 जोन जो है वो उसका सपोर्ट जोन है। इसके हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। मैंने डेटा बता दिया, ट्रेंड्स बता दिए, आपको लेवल्स बता दिया है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप खुद से बना सकते हैं। और मिलते हैं अगले हफ्ते। कोई अगर विशेष रहा तो मैं इन बिटवीन आप लोगों को ज़रूर वो करूँगी। और एक चीज़ बोल रही हूँ, मैं कल एक वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ। जो लोग बेसिक यहाँ पे जानना चाहते हैं कमोडिटी ट्रेड के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया है। तो कल अगर मैं अपलोड करती हूँ तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो, हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से त्यौहार मनाइए और आपका वीकेंड अच्छे से जाए। मिलते हैं मंडे। थैंक यू।